Hello, hello students. Good morning. Today we are going to study about digestive glands which are present in our body. How many digestive glands are present in our body and what is the role of these glands in digestion system? Which digestive gland secrete which hormones and these hormones work as how? तो यहाँ पर हम ये समझने वाले हैं, हम ये यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या रोल आपके डाइजेशन सिस्टम में होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखने वाले हो। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर विच डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, हमारी बॉडी में कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग हो जाएगी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो 3 होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इन एलिमेंट्री कैनाल देयर आर 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट। आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर कितने प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है? 3 टाइप्स की। अब वो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है? विच आर फॉलो, जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सैलाइवरी ग्लैंड। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पर होनी चाहिए? सलाइवा कहाँ पर होती है? आपके माउथ के अंदर होती है। सलाइवा कहाँ पर प्रेजेंट होती है? माउथ के अंदर। तो सलाइवरी ग्लैंड्स भी कहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए? माउथ के अंदर। ठीक है ना। तो ये सलाइवरी जो ग्लैंड होती हैं ये आपके माउथ में सलाइवा उत्पन्न करती हैं। क्या निकालती हैं ये? दीज ग्लैंड releases saliva in our mouth. It is a liquid and mucus substance। ये जो लार होती है, ये जो सलाइवा होती है वो कैसी होती है? लिक्विड होती है और इसके अंदर क्या होता है? म्यूकस होता है। दोनों चीज उपस्थित होती है इसके अंदर, लिक्विड भी होता है और म्यूकस भी होता है। इट इज ये मिक्सचर ऑफ लिख देते हैं। इट इज ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड म्यूकस सब्सटेंस। ठीक है ना। ये किसका मिक्सचर होती है? लिक्विड का और म्यूकस का मिक्सचर होती है। अब देखो, लिक्विड तो क्या करता है आपके लिए और म्यूकस क्या करता है? लिक्विड इन सलाइवा, लिक्विड moist the food and mucus works as lubricant।
जो लिक्विड पार्ट होता है आपके सलाइवा का वो तो आपके फूड को क्या करता है, मॉइस्ट कर देता है, और जो म्यूकस होता है वो किसकी तरह काम करता है, लुब्रिकेंट की तरह, यानी कि उसको चिकना बनाने का, स्लिपरी बनाने का काम करता है। आपका फूड कैसा हो जाए, स्लिपरी, और जब फूड स्लिपरी हो जाएगा तो उसको इजी वे में हम स्वेलो कर सकते हैं, स्वेलो यानी कि निगल सकते हैं। समझ आ रही है ना। ए एंजाइम, कौन सा एंजाइम, एमाइलेज, इज प्रेजेंट इन आवर सलाइवा। हमारी सलाइवा में एक एंजाइम एमाइलेज प्रेजेंट होता है विच converts the food starch to maltose। ये आपकी जो फूड के अंदर स्टार्च होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे जो सलाइवा निकलती है वो आपके फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देती है। कहाँ पर, आपके माउथ के अंदर ही। और आपके माउथ के अंदर जब फूड का डाइजेशन स्टार्ट हुआ तो माउथ में ये एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो एमाइलेज एंजाइम आपकी फूड स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। There are 3 types of salivary gland present in our mouth। हमारे मुंह के अंदर 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, देखें, पैरोटिड ग्लैंड। फर्स्ट को क्या बोलेंगे, पैरोटिड ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट इन आवर चीक। ये जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होगी ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, आपके चीक में। एंड secreted लिक्विड मटेरियल। और क्या सीक्रेट करेगी ये, लिक्विड पदार्थ को। ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो सलाइवरी होती है उसके अंदर वो किसका मिक्सचर होता है, लिक्विड का और म्यूकस का। तो लिक्विड सलाइवा का जो लिक्विड पार्ट होगा वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाएगा, पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा। और पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके चीक के अंदर, दोनों चीक के अंदर। ठीक है ना। सेकंड जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है उसको क्या बोलेंगे, सब मैंडिबुलर सलाइवा ग्लैंड। ये सब मैंडिबुलर जो सलाइवा ग्लैंड है ये कहाँ पर होती है, ये क्या काम करती है, देखो, इट इज ए मिक्स्ड सलाइवरी ग्लैंड विच secreted both liquid and mucus। ये सब मैंडिबुलर जो सलाइवा ग्लैंड होती है ये ग्लैंड मिक्स्ड टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है जो दोनों पदार्थ, दोनों जो मटेरियल हैं, कौन कौन से, लिक्विड और म्यूकस, दोनों को सीक्रेट करती है। ठीक है ना। और पैराटोड जो सलाइवरी ग्लैंड है वो केवल लिक्विड मटेरियल को
सीक्रेट करती है, जबकि सबमैंडिबुलर है ये दोनों मटेरियल्स को सीक्रेट करती हैं। और थर्ड जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका नेम क्या होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड लिख दो चाहे डायरेक्ट ग्लैंड लिख दो। ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग। ये आपकी जो टंग होती है, जीभ होती है, उस जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है। इट इज सीक्रेटेड म्यूकस ओनली। ये केवल क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस। ठीक है, तो ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड हो गई। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये 3 टाइप की है। 3 टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड मैंने आपको नोट करी है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये जो सबमैंडिबुलर होती है ना, ये अपर पार्ट में होती है, आपकी जो टंग होती है ना उसका टंग का अपर पार्ट होता है, उसमें प्रेजेंट होती है। तो आपके माउथ के अंदर सलाइवरी जो ग्लैंड है वो सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करेंगी? सलाइवा रिलीज करेंगी। और ये जो सलाइवा होता है ये मिक्सचर होता है किसका? लिक्विड और म्यूकस का मिक्सचर होता है। सलाइवा, इन सलाइवा लिक्विड मॉइस्ट द फूड। अब ये जो 2 पार्ट है सलाइवा के, एक तो लिक्विड पार्ट और एक म्यूकस पार्ट, जिसमें लिक्विड पार्ट का जो वर्क है, क्या फंक्शन है लिक्विड पार्ट का? लिक्विड पार्ट तो क्या करेगा? आपके जो फूड मटेरियल हैं, जो माउथ के अंदर फूड मटेरियल है उनको मॉइस्ट करने का काम करेगा, उनको गीला करेगा। ठीक है ना। और जो म्यूकस पार्ट होगा वो म्यूकस पार्ट क्या काम करेगा? म्यूकस पार्ट आपके फूड को लुब्रिकेंट बना देगा। लुब्रिकेंट का मतलब उसको स्लिपरी बना देगा, उसकी जो सरफेस होती हैं उनको क्या कर देगा? स्मूथ कर देगा। अब वो स्मूथ सरफेस जो हो जाएगी और स्लिपरी जब ये आपका फूड हो जाएगा तो आप इसको ईजी वे में स्वेलो कर सकते हैं, ड्यू फॉर स्वेलोइंग। ये इसको निगलने में इसको आपको आसानी रहेगी। ठीक है ना। और आपकी सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। और ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? ये हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च होती है उसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें? माल्टोस में। हमारी जो सलाइवा ग्लैंड होती हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स की जो ग्लैंड होती हैं वो सलाइवा ग्लैंड वो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और उन 3 टाइप्स की ग्लैंड में पहला जो टाइप है वो क्या है? पैरोटिड सलाइवा ग्लैंड। पैरोटिड सलाइवा ग्लैंड जो होती है वो हमारे दोनों गालों के अंदर उपस्थित होती है, चीक्स के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है ना, अवर चीक्स। और ये क्या सीक्रेट करेगी? केवल लिक्विड मटेरियल। सलाइवा का पहला पार्ट कौन सा है? लिक्विड मटेरियल को सीक्रेट करने वाली कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड। और सेकेंडली कौन सी है? सबमैंडिबुलर सलाइवा ग्लैंड। सबमैंडिबुलर सलाइवा ग्लैंड जो होती है वो एक मिक्स्ड सलाइवा ग्लैंड है। मिक्स्ड सलाइवा ग्लैंड क्यों बोला है इसको? क्योंकि ये लिक्विड और म्यूकस दोनों को सीक्रेट करती है। और थर्ड टाइप की होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है ये आपकी जो टंग है, टंग के निचले पार्ट में प्रेजेंट होती है। और ये ओनली क्या सीक्रेट करेगी? म्यूकस सीक्रेट करती है। तो ये सलाइवा ग्लैंड के बारे में मैंने आपको यहाँ पर नोट किया है, जो आपकी पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो ठीक ढंग से ध्यान से इसको नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कौन सी है? पैंक्रियाटिक ग्लैंड। नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कौन सी है? पैंक्रियाटिक ग्लैंड। पैंक्रियाटिक ग्लैंड जिसको पैंक्रियास बोलते हैं। और ये पैंक्रियास जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ध्यान कीजिए, आपका जो स्टमक था उसके नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, यानी कि दोनों के मिडिल पार्ट में पैंक्रियाटिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है ना।
पैंक्रेटिक ग्लैंड होती है, ये एक ऐसी ग्लैंड है जिसको मिक्स्ड टाइप की ग्लैंड माना जाता है। इट इज ए मिक्स्ड टाइप्स ग्लैंड विच एल्सो कॉल्ड, जिसको कह भी सकते हैं क्या, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ग्लैंड जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। ये ऐसी मिक्स टाइप की ग्लैंड होती है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो तो एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो पैंक्रेटिक ग्लैंड है ये हार्मोन्स भी सीक्रेट करती है और एंजाइम्स भी सीक्रेट करती है। तो थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से चेक करेंगे कि ये एक्सोक्राइन के तौर पर तो क्या क्या करती है और एंडोक्राइन के रूप में क्या करती है। तो देखेंगे, इन एंडोक्राइन फॉर्म it secreted two hormones। एंडोक्राइन फॉर्म में ये दो हार्मोन सिक्रेटेड करती है। कौन सी, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ध्यान से चेक करो, जब ये एंडोक्राइन की तरह काम करेगी तो ये दो हार्मोन्स को सीक्रेट करेगी और दोनों हार्मोन्स कौन कौन से हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। अब ये ग्लूकेगोन और इंसुलिन जो होती हैं ये दोनों हार्मोन्स हैं। एंड एज एक्सोक्राइन, और एक्सोक्राइन के तौर पर इट सीक्रेटेड पैंक्रियाटिक जूस। और इस पैंक्रियाटिक जो जूस होता है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। द हार्मोन्स विच secreted by pancreatic gland helps in digestion of प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जो हार्मोन पैंक्रियाटिक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाएंगे वो मदद करते हैं किसके पाचन में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के पाचन में, फैट के डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है ना। अब देखो मैं ऊपर से रेज कर रहा हूँ क्योंकि पैंक्रियाटिक ग्लैंड का अभी और काम बच रहा है एंडोक्राइन के तौर पर।
तो देखें यहाँ पे, देखो इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन हार्मोन्स helps to control किसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं? helps to control helps to control the sugar level in our blood. हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम कौन करेंगे? इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स. ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन हार्मोन, a disease occurs called diabetes. जब आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आपको एक डिजीज हो जाएगी जिसको क्या बोलेंगे? डायबिटीज. क्या बोलेंगे? डायबिटीज बोलेंगे. ठीक है ना? तो ये आपकी पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स के बारे में हो गया. अब इसके बाद जो थर्ड आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है लीवर. थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है आपके पास? लीवर. ठीक है, अब हम लीवर के बारे में देखते हैं. लीवर जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट है बताओ? आपके स्टमक के ऊपर. कहाँ पर प्रेजेंट है? स्टमक के ऊपर. ठीक है ना? आपकी बॉडी में सबसे बड़ी अगर कोई ग्लैंड है तो वो कौन सी है? लीवर. तो यहां पे लिख देंगे लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. अब देखो मैं यहां पर इसका वजन भी लिख देता हूं, लगभग 1.5 किलोग्राम की होती है ऑफ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो कौन सी है? वो कौन सी है? लीवर. ठीक है ना? इसमें 2 लोब्स होते हैं. इट इज बाइलोब्ड. बाइलोब्ड लोब होते हैं. इसके अंदर 2 लोब होते हैं. बाइलोबल्ड हैविंग लार्ज. इसके अंदर कितने लोब हैं? 2 लोब. ठीक है ना? लार्ज राइट लोब. राइट का जो लोब है वो तो कैसा होता है? लार्ज होता है. एंड स्मॉल लेफ्ट लोब. और लेफ्ट वाला जो लोब है वो स्मॉल होता है. लार्ज राइट लोब एंड स्मॉल लेफ्ट लोब. आपके ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर. और लीवर में 2 लोब होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है. इट इज बाइलोब्ड हैविंग लार्ज राइट लोब, जिसमें राइट पार्ट का जो लोब है वो तो बड़ा होता है और लेफ्ट पार्ट का जो लोब है वो कैसा होता है?
छोटा होता है। अब ये जो लोब्स होते हैं ये बहुत सारी फंक्शनल यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं। These lobes are formed by many functional units। बहुत सारी फंक्शनल यूनिट से मिलकर बने होते हैं क्या, ये जो लोब होते हैं, ठीक है ना। और जो ये फंक्शनल यूनिट होती हैं इनके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बहुत सी क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जिन सेल्स को क्या बोलते हैं, विच कॉल्ड लीवर, इनको क्या बोलेंगे, लीवर लोबल्स, इनको क्या बोल सकते हैं हम, लीवर लोबल्स बोल सकते हैं। अब ये जो लीवर होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है, बताओ किसका फॉर्मेशन करेगा, वाइल जूस का। किसका फॉर्म करेगा, वाइल जूस का। इट सीक्रेट वाइल जूस। ये जो लिवर लोबल्स होते हैं ना इनके द्वारा वाइल जूस सीक्रेट होता है। लिवर लोबल्स जो होते हैं वो वाइल जूस सीक्रेट करता है। और ये जो वाइल जूस जो होता है इसका जो मीडियम होता है वो मीडियम कैसा होता है, ब्रैकेट में नोट कर देता हूँ, एल्केलाइन। इसका मीडियम कैसा होता है, एल्केलाइन। यहाँ पर इसका मीडियम चेंज हो गया है तो इसका मीडियम हो गया एल्केलाइन, ठीक है ना। अब ये जो वाइल जूस यहाँ पर निकला है इस वाइल जूस को वाइल डक्ट के द्वारा गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। द वाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर बाय बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के द्वारा इसको किस में स्टोर कर लिया, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है ना। अब ये जो गॉल ब्लैडर के अंदर वाइल जूस स्टोर हो गया है, अब ये गॉल ब्लैडर के अंदर से कहाँ पर पहुँचना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसकी क्या ज़रूरत होती है, क्या ज़रूरत होती है, लिखो, इट इज़ नीडेड बाय द, इट इज़ नीडेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर इमल्सीफाई ऑफ फैट। फैट के इमल्सिफिकेशन में इस बाइल जूस की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब इस बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, ना ही बाइल जूस के अंदर कोई हार्मोन होता है, ना तो बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम होता है जो डाइजेशन में काम आता हो, नहीं हार्मोन होता है, ठीक है ना। वाइल जूस तो केवल फैट के एमल्सिफिकेशन में काम करता है और फैट के एमल्सिफिकेशन में काम करने के साथ साथ इसमें क्या कह सकते हैं हम, ये एक पिगमेंट होता है। वाइल जूस क्या होता है, एक पिगमेंट होता है और इसमें दो चीज़ प्रेजेंट होती हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन दो चीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। कुछ साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं
लेकिन वो सब आपके डाइजेशन में थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। और ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन तो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जिनको एक्सक्रीट करना होता है, और ये आपके वेस्ट मटेरियल यानी कि लेट्रिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो ये बच्चों, ये आपके सामने मैंने जो नोट किए हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड नोट किए हैं, 3 टाइप की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में आपको मैंने यहाँ पर बहुत ही सटीक वर्ड्स के अंदर कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप इन सबको नोट कर लिया होगा, और शेष अगर कोई रह रही है तो उसे नोट कर लें। और नोट करने के बाद फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये डिफरेंट टाइप की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स से कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, और ये हार्मोन्स किसका डाइजेशन करते हैं, और इन हार्मोन्स की जो वर्किंग प्लेस होती है वो आपकी बॉडी में कहाँ पर होती है। तो हार्मोन्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और हार्मोन्स का वर्किंग प्लेस आपको बताया जाएगा, और हार्मोन्स कौन से न्यूट्रिएंट सब्सटेंस का डाइजेशन करते हैं, वो उस चीज़ की भी जानकारी आपको इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंतर्गत दी जाएगी। तो आप इनको फटाफट से नोट कीजिएगा। तो देखो, एंजाइम्स विच आर पार्टिसिपेट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं हम सलाइवा। यहाँ पर क्या है? सलाइवा। और सलाइवा से आप बताओ, जो सलाइवा है उस सलाइवा के अंदर से, ये तो ऑर्गन हो गया। चलो मैं इसकी सारणी बना देता हूँ, टेबल। यहाँ पर तो लिख दो ऑर्गन, और यहाँ पर लिख दो उसका एंजाइम, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख दो वर्क्स, और यहाँ पर लिख देना वर्किंग प्लेस। इस तरह से टेबल बना लो आप। तो ऑर्गन तो कौन सा हो गया आपका? माउथ। और माउथ के अंदर से आपने क्या निकाली? सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। एंजाइम नेम क्या हो गया? एमाइलेज। एमाइलेज का दूसरा नाम भी है, एक ओब्लिक लगा के लिख देता हूँ, टाइलिन। दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। और इसका वर्क क्या हो गया? आपके फूड के अंदर जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देगा किस में? माल्टोज में। और इसका वर्किंग प्लेस यानी कि एमाइलेज एंजाइम कहाँ पर काम करेगा? माउथ के अंदर। कहाँ पर काम करेगा? माउथ के अंदर, ठीक है ना। ये एमाइलेज एंजाइम का हो गया। अब देखो, माउथ के बाद अब जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो कहाँ पर होंगे? कहाँ पर होंगे? गैस्ट्रिक जूस यानी कि स्टमक में, जिसको आप क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम है? देखो, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस में कितने एंजाइम है? 2। कौन कौन से? रेनिन और पेप्सिन, ठीक है ना। अब रेनिन जो एंजाइम है वो तो क्या करेगा? आपकी जो मिल्क प्रोटीन होती है, कौन सी? मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है बताओ? कैसीन। ये मिल्क कैसीन प्रोटीन को कंप्लीट डाइजेस्ट करेगा पैरा कैसीन में। किस में कंप्लीट डाइजेस्ट कर देगा? पैरा कैसीन में, ठीक है ना। और जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। पेप्टोन्स कह दो चाहे पेप्टाइड्स कह दो, पेप्टोन्स भी कह सकते हैं, पेप्टाइड्स भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। और ये काम कहाँ करेंगे दोनों? वर्किंग प्लेस कहाँ हो गया बताओ? स्टमक। वर्किंग प्लेस कहाँ हो गया? स्टमक। तो
ये एंजाइम हो गए, ठीक है। अब एंजाइम कहाँ से निकलेंगे? पैंक्रिएटिक ग्लैंड। ऑर्गन कौन सा हो गया आपका? पैंक्रिएटिक ग्लैंड, ठीक है ना। ऑर्गन कौन सा हो गया बेटा? पैंक्रिएटिक ग्लैंड। पैंक्रिएटिक ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलेंगे बताओ? इसको बोल सकते हैं हम पैंक्रिएटिक जूस, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको। अब इसके अंदर जो हार्मोन है वो कौन कौन से हैं? 1, इसके अंदर हार्मोनों का एक ग्रुप होता है, सॉरी एंजाइम्स का एक क्या होता है? ग्रुप होता है। जैसे एंजाइम्स कौन सा है इसमें? पहला एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा काइमोट्रिप्सिन। तीसरा एंजाइम कौन सा है? काइमोट्रिप्सिन। चौथा कार्बलाइपेज लिख दें। और 5वां लिख दूँ मैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। चलो मैं 5 ही हार्मोन्स आपके लिए यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे एक और होता है न्यूक्लियोजेज। अब देखो इनके वर्क्स लिख देते हैं, क्या काम करता है ये। अब एमाइलेज एंजाइम तो वही काम करेगा जो आपने ऊपर देखा था, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड में। प्रोटीन को कहाँ पर कन्वर्ट करेगा? पेप्टाइड में। काइमोट्रिप्सिन भी क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ये भी प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किस में? पेप्टाइड में। लाइपेज एंजाइम ये वसा का पाचन करता है, फैट का, ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरिक एसिड में। अब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का काम क्या हो गया? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है वो प्रोटीन, पेप्टाइड और अमीनो एसिड इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। अब देखो ये जो पैंक्रिएटिक ग्लैंड है ये कहाँ पर काम करेगी? पैंक्रिएटिक ग्लैंड के इतने सारे जो एंजाइम्स आपने देखे हैं वो कहाँ पर काम करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर काम करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। अब चौथे नंबर पर देखो कहाँ से निकलेंगे? इंटेस्टाइनियल जूस। इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से निकलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से एंजाइम्स निकलेंगे? इसमें भी एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होता है और ग्रुप ऑफ एंजाइम्स में लगभग 6 और 7 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है, मैं नोट कर रहा हूँ, माल्टेज। सेकंड है सुक्रेज। थर्ड है लैक्टेज। फोर्थ है लाइपेज। फोर्थ क्या लिख देंगे? लाइपेज। और फिफ्थ है डाई पेप्टाइडेज। और भी नोट करें एक आध, चलो। फॉस्फेटेज,
ठीक है। अब देखो माल्टेज किसका डाइजेशन करेगा। माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सुक्रेज एंजाइम जो होगा वो सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। लैक्टेज है जो वो लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। लाइपेज है वो फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉइड में कन्वर्ट करेगा। और डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में निकाल देगा। ये डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में। अब फॉस्फेटेज जो एंजाइम है ये न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। अब देखो इससे जो निकलने वाले जूस हैं इनका वर्किंग प्लेस कहाँ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनका वर्किंग प्लेस कहाँ पर हो गया बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये यहाँ तक हो गया। ठीक है ना। अब एक और रह गया है, ये मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। ठीक है। देखो 5th नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पर, 4 का 5th, और 5th का ऑर्गन का नेम है लीवर। ऑर्गन तो क्या आएगा, लीवर। और इससे क्या निकलेगा, वाइल जूस। कहाँ निकलेगा बताओ बेटा, एंजाइम की जगह पर क्या नोट कर देंगे, वाइल जूस। और ये क्या काम करेगा, इसका वर्क क्या होगा, जो फैट होगी उस फैट का क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन। फैट का क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन। और इसके अंदर क्या होगा, लार्ज ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स। जो बड़े बड़े गोलिकाएं हैं, ग्लोब्यूल्स हैं फैट की, वो कन्वर्ट हो जाएंगी स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। और इसका वर्किंग प्लेस कहाँ पर होगा बताओ, वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में। वर्किंग प्लेस कहाँ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे ना, ऑर्गन का नेम तो क्या हो गया, लीवर। इसने क्या निकाला, वाइल जूस। वाइल जूस का काम क्या हो गया, फैट का एमल्सिफिकेशन, जिसमें वो क्या काम करेगा, लार्ज ग्लोब्यूल्स जो फैट के होते हैं उनको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। और इसका वर्किंग जो प्लेस होगा वो कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना। तो ये हो गए तुम्हारे सब जो ग्लैंड्स थी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन हुआ था। और उन डाइजेस्टिव जूसेस के सीक्रेशन में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट थे। अब ये डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ये इन सभी एंजाइम्स का जो फंक्शन होता है वो आपके डाइजेशन में क्या क्या होता है, कौन सा एंजाइम क्या काम करता है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो और नोट करो ध्यानपूर्वक। नोट करने के साथ साथ इनकी स्पेलिंग्स वगैरह को भी ध्यान से देखना,
और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे लाइपेज एंजाइम का फंक्शन, ट्रिप्सिन एंजाइम का। लाइपेज, ट्रिप्सिन ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और एमाइलेज, इसलिए इनको ठीक ढंग से ध्यान में रखना है हमें, और ठीक ढंग से ध्यान में रखते हुए आप इनको नोट करेंगे। ठीक है, ओके।